नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। वट सावित्री व्रत कथा में बरगद के पेड़ का विशेष तौर पर उल्लेख मिलता है। सुहागिनें वट सावित्री व्रत कथा वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे सुनती हैं और सुनाती हैं। इसके अलावा वट वृक्ष की पूजा भी की जाती है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत कथा में बरगद का महत्व। स्कंद पुराण के अनुसार सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हुआ था। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए, लेकिन अचानक सत्यवान की तबीयत बिगड़ने लगी। जब सत्यवान घर आए तो बेसुध होने लगे। यह देखकर सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। इतने में यमराज सत्यवान के प्राण हरने लगे। यह देखकर सावित्री ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन यमराज यह कहकर सत्यवान के प्राण ले जाने लगे कि सत्यवान अल्पायु थे, इसीलिए उनका समय आ गया है। उन्होंने सावित्री को वापस घर लौटने को कहा, लेकिन सावित्री यमराज के पीछे आती रही। यह देखकर यमराज ने वापस लौटाने के बदले सावित्री को 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, पहला वर, मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। दूसरा वर, सावित्री का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। तीसरा वर मांगते हुए सावित्री ने कहा कि मैं 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ। यमराज ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए सावित्री को तथास्तु कहा और वहां से सत्यवान के प्राण ले जाने लगे। लेकिन तभी सावित्री ने यमराज को रोकते हुए कहा कि आपका वरदान पूरा कैसे होगा जब आप मेरे पति के प्राण लिए जा रहे हैं। पतिव्रता स्त्री को देखकर यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। यमराज के कहने पर सावित्री घर के पास मौजूद वट वृक्ष के पास लौटी तो वहां पर सत्यवान के मृत शरीर में वापस प्राण आ गए। इस कारण यह मान्यता अनुसार वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ पर यमराज निवास करते हैं। इससे विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए यमराज से प्रार्थना करती हैं। साथ ही बरगद के पेड़ पर त्रिदेव भी निवास करते हैं। ऐसे में माना जाता है कि व्यक्ति के सिर पर त्रिदेव का हाथ होता है, उसका मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बरगद के पेड़ की छाल में भगवान विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और इसकी शाखाओं में भगवान शिव वास करते हैं। जब सावित्री के पति सत्यवान के प्राण यमराज ने हर लिए तो सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण लौटाने की प्रार्थना की। पौराणिक मान्यताएं हैं कि तब यमराज ने वट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान के प्राण लौटाकर सत्यवती को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था। यमराज ने बरगद की जड़ों में सत्यवान के प्राण को जड़कर रखा हुआ था। यमराज के प्राण लौटाए जाने के बाद ही सुहाग की दीर्घायु के लिए वट वृक्ष के नीचे प्रार्थना की जाती है। वट सावित्री व्रत कथा के बाद वट वृक्ष में 7 बार कलावा लपेटकर वट वृक्ष की 7 परिक्रमा करने को पति पत्नी के 7 जन्मों के संबंधों के साथ जोड़ा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि बरगद के पेड़ में कलावा बांधने से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार शनि की 7.5 की वजह से ही सत्यवान के प्राण शनिदेव के भाई यमराज ले गए थे। इसीलिए वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से शनिदेव की वक्री दृष्टि से भी मुक्ति मिलती है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए भी वट सावित्री पर बरगद की पेड़ की पूजा की जाती है। बरगद के पेड़ का धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि बरगद का पेड़ औषधि गुणों से भी भरपूर है। इसके पत्तों से निकलने वाले दूध को चोट मोच या सूजन पर दिन में 2 या 3 बार लगाकर मालिश करने से पूरी तरह से ठीक हो जाती है। आयुर्वेद में भी बरगद के पेड़ की औषधि के गुण बताए गए हैं। ये थी कथा। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।